गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, तो आपने उसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रीड किया। आज हम पढ़ेंगे इसमें विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन मतलब किसी भी जगह का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने स्थान से क्या होना, हट जाना। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके सामने इस तरीके से है। आपने क्या करना है, इस तरीके का क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, एक स्टैंड लेना है और इसमें क्या करनी है, एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे। तो याद रखिए ये ब्लू कलर की आपकी क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब है। और इसमें आपने क्या ले लेना है, एक थ्रेड ले लेना है, धागा हो गया। ये आपकी आयरन नेल है, लोहे की कील जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्टैंड है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो ये ब्लू कलर का लिक्विड है इसके अंदर जो ये भरा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट जिसको बोला जाता है उसका सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फर का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का, जो आपको पता ही है कि किस कलर का होता है, एक्वस ब्लू कलर का होता है। अब आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है कि आपने क्या कर देना है, एक स्टैंड में, टेस्ट ट्यूब में क्या कर देना है, थ्रेड की सहायता से 2 आयरन की नेल मतलब 2 लोहे की कील आपके पास होनी कितनी चाहिए, 3, पर एक कील को आप बाहर रखेंगे और 2 कीलों को क्या करना है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देना है, डुबा के रखना है। कितने टाइम तक आप इसको रखेंगे, कम से कम 20 मिनट तक। और 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इन आयरन नेल को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो जब आप इनको क्या करते हो, 20 मिनट के बाद आप इनको बाहर निकालते हो, तो बाहर निकालने के बाद आप देखते हो कि जो क्या है, आपकी जो नॉर्मल आयरन नेल है, नॉर्मल आयरन नेल जो रहती है वो क्या होती है, अपने प्रॉपर कलर में रहती है, जो उसका अपना कलर या अपना शेप है ही। पर जब कॉपर सल्फेट से निकली हुई जो क्या होती है, आपकी आयरन नेल होती है दोनों की, उनका क्या हो जाता है, आपका जो कलर है वो क्या हो जाता है, हल्का ब्राउन हो जाता है। क्योंकि उस पर क्या हो जाता है, सारा का सारा क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका क्या हो जाता है, जो सल्फेट सॉल्यूशन है वो सारा उस पर लग जाता है। जिस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उनके स्थान को ग्रहण कर लेती है, उसके स्थान को ले लेती है और उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देती है। तो इस एग्जाम्पल आपने देखा था रिएक्शन में कि कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने डाला आयरन नील। आयरन का सिंबल क्या होता है, आपको पता है, लोहा है, Fe होता है। तो जब यहाँ पे आपकी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद इस Fe ने, क्योंकि क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद करेंगे बच्चों, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आयरन क्या होता है, कॉपर से ऊपर है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या है, आयरन आपका कॉपर से ऊपर होने के कारण क्या हो जाता है, FeSO4 आपके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस कॉपर के अलग होने से रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल थी, आपके आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्पेस से हटा दिया और खुद उसके स्पेस को ले लिया और उसको उससे अलग कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिख दी है, रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आप, पहला आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज के क्या हैं, आपके एलिमेंट है, तत्व हैं, जिसमें क्या है, ये ऊपर से नीचे, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। ये ऊपर के जितने हाईली रिएक्टिव और नीचे आते आते क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घट जाती है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन का बच्चों प्रैक्टिकल किया था, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन की पोजीशन आप देख लीजिए, आयरन लोहा, और देन इसके बाद देखिए कॉपर इससे नीचे है। तो इसी वजह से क्या होता है, आयरन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, इससे सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करता है, ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और जिस वजह से क्या होता है, जब आप 20 मिनट के बाद इन आयरन नील को निकालते हैं तो इनका कलर चेंज होकर क्या हो जाता था, ब्राउन हो जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व से अभिक्रिया करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है और उसे उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल देखेंगे
जो एग्जाम्पल आपके पास है जिंक का। अब सेम में आप प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं कि आप क्या करते हो, जिंक धातु को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो, यही रिएक्शन होगी सेम। तो जैसे ही जिंक धातु कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाती है तो क्या है, आप रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए। जिंक भी क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो ये क्या कर लेता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना देता है और क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से क्या कर देता है, बाहर भेज देता है। तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल देख लिया। इसके साथ आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं लेड का। पीबी आप बोलते हैं लेड, जिसको हम सीसा बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन जब आप क्या कराते हो, कॉपर क्लोराइड के विलयन में कराते हो, CuCl2 के साथ कराते हैं। तो सेम रिएक्शन यही है, जो आपका लेड है वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका लेड क्लोराइड बन जाता है PbCl2, और आपका क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल टर्म है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील के साथ रिएक्शन करके उसको उसके स्थान से विस्थापित कर देती है और स्वयं उसकी जगह को ले लेती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक दूसरा टर्म है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है आपने अपने सामने। तो ये टेस्ट ट्यूब है आपके सामने। इन टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर देना है, एक परख नली है, एक वाली टेस्ट ट्यूब में आपने 3 ml सोडियम सल्फेट ले लेना है। तो सोडियम सल्फेट हो गया आपका Na2SO4, और दूसरी परख नली में आपने ले लेना है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। इनको लेकर आपस में क्या कर देना है, आपने इन विलयनों को मिला देना है, मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लेकर इनको मिलाना है। इसके बाद आप देखते हो कि इसमें क्या है, एक वाइट रंग का क्या बढ़ता है, पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट बनता है इसमें। तो वाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो कि क्या होता है, पानी में अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये पानी में क्या होता है, अविलेय रहता है। मतलब पानी में क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है। ये पानी में क्या रहेगा, आपका अविलेय रहेगा, नहीं घुलता है, नॉन सॉल्युबल रहेगा। नॉन सॉल्युबल मतलब ये पानी में नहीं घुलता है। कौन सा, ये वाइट रंग का अवक्षेप है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, और उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पे, किसके, बेरियम क्लोराइड के और किसके, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन है, हम इस तरीके से लिखेंगे, सोडियम सल्फेट है आपका Na2SO4, और इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो बेरियम क्लोराइड के साथ। तो जब आप इन दोनों की रिएक्शन करते हो, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि क्या है, आपने इसको टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। तो आपके पास क्या हो जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4, और इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका सोडियम जो क्लोराइड है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। रिएक्शन को देख सकते हैं आप, ट्वाइस NaCl, Ba और SO4, ये आपका बन गया। अब आप ये बोलेगी कि ऐसा हुआ क्यों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो बेरियम है आपका, उसमें 2 पॉजिटिव क्या है, उसकी संयोजकता है, और इसके साथ साथ जो सल्फर है, सल्फेट है आपका, उसमें भी क्या होती है, जो उसकी संयोजकता होती है वो 2- होती है। तो इनमें अभिक्रिया से क्या हुआ है, BS4 का क्या है, एक अवक्षेप बना है। किसका अवक्षेप बना, एक तो बेरियम की और सल्फेट के साथ रिएक्शन करके इनका एक अवक्षेप बना है। और ये क्या कह रहे हैं, एक अन्य उत्पाद जो बना है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ये सभी आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे ये क्या है कि जो क्या है, विलयन में ही रहता है, सॉल्यूशन में ये सोडियम क्लोराइड रहता है और बेरियम सल्फेट अलग हो जाता है जब आप मिलाते हो। तो ये कह रहे हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। याद रखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, आपको ध्यान होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं उन्हें हमने क्या कहा था, रिएक्टेंट, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपके अभिकारक भी बोलते हैं, सॉरी हिंदी में अभिकारक भी बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो आपने देखा हो यहाँ बेरियम थे और सल्फेट, दोनों अभिकारक है, इनके बीच आयन का आदान प्रदान हुआ और आपका BaSO4 का एक अवक्षेप बना है। तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और आप लोगों को ये रिएक्टिव सीरीज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।